नमस्कार, मैं रमेश तिवारी, हिस्ट्री फैकल्टी, निर्माण आईएएस ग्वालियर एंड इंदौर। आज आपके समक्ष मैं एक नई मुद्दा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वह मुद्दा है कि पिछले कई दिनों से कुछ एमपीपीएससी के खास करके बच्चे पीटी और मेंस जो मेंस दे रहे हैं, वो बच्चे रोज फ़ोन करते हैं रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक कि सर मैं क्या करूं, बड़ा दुविधा में हूं। एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैं बड़ा दुविधा में हूं। दुविधा यानी डायलेमा में हूं, इसको लेकर बड़ा परेशान हूं। तो मैं रोज पूछता हूं कि आखिर क्या कारण है, क्यों परेशान है? कोई पारिवारिक समस्या है? तो नहीं सर, शैक्षणिक समस्या है। समस्या क्या है कि जो बच्चे मेंस दे रहे हैं, मेन और पीटी का इनका जो टाइमिंग है बड़ा नज़दीक आ गया है। दोनों परीक्षाओं का जो बीच का गैप है वो मुश्किल से 8 या 10 दिन का हो गया है। इसलिए मेंस पढ़ूं या पीटी पढ़ूं, ये दोनों में तालमेल नहीं बैठा पा रहा हूं। इस तरह की समस्याएं बनी हुई है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे तो फ्रस्ट्रेशन नहीं कहना चाहिए, लेकिन डिप्रेशन की अवस्था में चले गए हैं। लेकिन तब मुझे लगा कि मैं मोटिवेशनल वीडियो आपके समक्ष लेकर आऊं, ताकि ये लगे कि इससे कुछ सीख प्राप्त कर सकते हैं। अब वो क्या होगा, कैसे होगा? देखिए, जिसको आप लोग दुविधा कहते हैं, इसको गीता में कृष्ण भगवान बोले हैं किम कर्तव्य विमूढ़। यह अवस्था जहां पर आपको ये ना समझ में आए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस अवस्था को किम कर्तव्य विमूढ़ कहा गया है। इसमें किसी को किसी भी प्रकार का डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या क्या करूं क्या ना करूं की अवस्था नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब आपके समक्ष दो लक्ष्य हो जाता है तो उस अवस्था में व्यक्ति किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं की अवस्था में चला जाता है। ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि हम सुझाव किससे लें? क्या करें? सुझाव किससे लें? सुझाव के कई लोग हो सकते हैं। आपका मित्र जो सबसे अच्छा सुझाव दे सकता है, क्योंकि वो आपके साथ है, आपकी परिस्थिति में जीवन जी रहा है। दूसरा, आपके माता पिता जो इसमें बहुत उपयोगी नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपके अलग तरीका का समस्या है और इस अलग समस्या का समाधान करने में वो सफल नहीं होते हैं। सामान्य रूप से मैं मानता हूं बहुत कम गार्जियन है जो आईएएस पीसीएस के आवश्यकताओं को समझते हैं। ठीक है, वैसी स्थिति में अब है कि परफेक्ट कौन व्यक्ति है जिससे मैं सुझाव लूं। तो मेरे हिसाब से यह परफेक्ट सुझाव जो आपको लेना चाहिए इस अवस्था में, वो हो सकते हैं वह व्यक्ति जो इस स्तर पर जाकर अपने जीवन को जिया है, उस मेंटल स्तर पर, उस मेंटल परिस्थिति में वह जीवन जिया है और इस समस्या से वह गुजरा हुआ है, वह व्यक्ति होना चाहिए। यहीं पर एक सवाल फिर उठता है कि वह व्यक्ति कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त होगा, जो उस मेंटल लेवल पर जाकर इस जीवन को जिया है, वह हो सकता है कोचिंग का कोई भी गाइड। आपका टीचर हो या कोचिंग का मेंटर हो या कोचिंग चलाने वाले कोई अच्छे डायरेक्टर हो जो लगातार इस समस्याओं को अपने जीवन काल में झेला हो, और अब चूंकि वह कोचिंग के क्षेत्र में है तो आए दिन उनके समक्ष ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी बच्चा किसी भी एक गाइड के संपर्क में हो, जो वो कोचिंग के मेंटरशिप चलाने वाले हों या आपके टीचर हों या फिर कोचिंग चलाने वाले कोई अच्छे डायरेक्टर हों, जैसे कल के क्लास में संजय सर खुद ही कह रहे थे कि जिसको किसी भी ऐसी समस्या हो तो वो मुझसे मिल सकता है, वैसे लोगों से आप सुझाव लीजिए। ये आपके समक्ष परिस्थिति है और इससे आप मुक्त होने के लिए यह काम करिए। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या ये सच में दुविधा है या अवसर है, चुनौती है, क्या है? तो मैं इसको चुनौती मानता हूं। क्या मानता हूं? यह चुनौती है। कैसे चुनौती है? देखिए, एक बहुत अच्छा किसी कहावत वालों ने लिखा है कि अगर ओखल में सर दे दिया तो चोट का अब चिंता नहीं करना चाहिए। जब आप एक बड़ा लक्ष्य लेकर चले तो गंभीर समस्याएं बीच बीच में आती रहेंगी, जैसे अभी मेंस और पीटी के बच्चों के समक्ष आई हुई है, और ये आती रहेंगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? तो दोनों परिस्थिति के बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि 4 घंटा पीटी पढ़ लें, 6 घंटा मेंस पढ़ लें। जब आपके समक्ष लक्ष्य बड़ा हो, चुनौती बड़ी हो, तो मेहनत को बढ़ा दिया जाना चाहिए और कोई विकल्प नहीं है। क्या करना चाहिए? मेहनत को बढ़ा देना चाहिए। किसी ने बड़ा अच्छा कहा है
कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक क्या, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। ध्यान रखिएगा इस बात को कि इतिहास लिखने के लिए हौसले की जरूरत होती है, कलम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो इतिहास बनाता है वो इतिहास लिखता नहीं है, और जो इतिहास लिखता है वो इतिहास बना ही नहीं सकता है, क्योंकि इतिहास लिखने वालों के पास इतिहास बनाने के लिए समय नहीं होता है। तो यह एक चुनौती है, इस चुनौती को स्वीकार करो और क्या कमी रह गई उसको दूर करिए, और पीटी और मेंस दोनों की तैयारी एक रणनीति के साथ करते रहिए। किसी भी अवस्था में आपको फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में नहीं जाना है। गीता में कृष्ण भगवान इसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहे हैं। वैसी अवस्था जब क्या करें क्या न करें आ जाए, इसको किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। और इससे निकलने का अच्छा रास्ता होता है कि चुनौती के तौर पर इसको स्वीकार किया जाए। ठीक है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।